हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बायोकेमिस्ट्री का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कंफर्म है कि आपके 2024 के सेकेंड ईयर के बायोकेमिस्ट्री के पेपर में पूछा जाएगा। क्यों ऐसा बोल पा रहा हूं? क्योंकि हर साल पूछा जाता है और रिपीटेटिव टाइप के क्वेश्चन है, यानी कि एक ही टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जैसे क्या कि कार्बोहाइड्रेट्स के डेफिनेशन क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन में अगर पूछेगा, साथ ही साथ क्लासिफिकेशन पूछ लेगा और उसी में बायोलॉजिकल रोल पूछ लेगा। कई कबार क्वालिटेटिव टेस्ट साथ में पूछता है या तो अलग पूछता है। और दूसरे टाइप के क्वेश्चन ये बनते हैं कि जो मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड है, उनके स्ट्रक्चर बेसिस पर क्वेश्चन बनता है। तो स्ट्रक्चर तो इसके अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, इसके पार्ट 2 में। लेकिन आज जितना भी ये सारी चीजें हैं, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल, बायोलॉजिकल रोल और क्वालिटेटिव टेस्ट, ये सारी चीजें पढ़ा दूंगा। सिर्फ पढ़ाऊंगा ही नहीं, आपको सारी चीजें दिमाग में सेट हो जाएंगी, यानी याद हो जाएंगी। बशर्ते आपको शर्त इतना होगा कि आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और जो भी गम है आपके जिंदगी में उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और बिल्कुल मेरे साथ एकदम फोकस्ड हो जाइए। सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी आपको अभी ही। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले तो आपके नॉर्मल चीजें हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। बचपन में भी आप सुन चुके होंगे कि हमारे शरीर में जो एनर्जी मिलता है, मेजर सोर्स, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। जैसे कि भात चावल खाते हैं ना, रोटी, मक्का, ब्रेड, ये सब में ज्यादातर क्या है? आलू, क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो हमारे शरीर को जो एनर्जी का नीड है, उनमें से सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, और इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड करता है। खाए हैं और थोड़ी देर के बाद एनर्जी मिल जाएगा। लेकिन फैट भी एनर्जी प्रोवाइड करता है, याद रखिएगा, लेकिन वो स्टोर हो जाता है। स्टोर होने के बाद जब आप फास्ट कर रहे होते हैं, जब कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे, तब वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसलिए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे बॉडी का क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। तो उसी कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, वन बाय वन सारी चीजें। ठीक है, तो चलिए, कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2O का होल n। क्या होता है? CnH2O का होल n। जैसे कि आप सभी लोग बच्चे क्या देंगे? एग्जिट एग्जाम देंगे और एग्जिट एग्जाम को लेकर के परेशान हो रहे हैं। मैं अभी बता देता हूं कि एग्जिट एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे कि कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि CN फिर H2O और होल n। ठीक है, इस प्रकार से होगा। और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड कहने का मतलब क्या हुआ? ये किससे बना हुआ होगा? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है ये कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, फिर कहता है कि दे आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पहले बताया ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ये किससे बना होगा? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हैविंग द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम इज 2:1। और यहां पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है वो 2:1 होता है। कैसे सर? तो एक एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट का काफी फेमस है, आप सभी लोग जानते होंगे, C6H12O6, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला है। यहां पर देख लीजिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है। तो आप अगर कटाएंगे तो छक्का 6, 6 दूनी 12, चौका 6। तो आप कह सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो पूछ रहा है तो 2:1। लेकिन अगर पूछ देगा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, तो आप क्या लिख देंगे? 1:2:1। ठीक है, तो आप जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सबका एक फॉर्मूला है इसी पर। जैसे CnH2O होल n है, CnH2O होल n है ना? तो इस पर आप n का वैल्यू 6 पुट करेंगे ना, तो आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला निकल जाएगा। ठीक है, अब ये ग्लूकोज का फॉर्मूला निकल जाएगा। जैसे आप देखिए, C6H, यहाँ पर 2O होल n, यहाँ 6 लगा दीजिए। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, C6 6 दूनी 12, तो H 12 हो जाएगा, O 6 हो जाएगा। अब इसको कटाइए, चौका 6, 6 दूनी 12, चौका 6, तो 1:2:1। यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 1:2:1। लेकिन यहां पर बोल रहा है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का क्या होगा? तो 2:1, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 2:1 है। तो ध्यान रहेगा, ये सारी बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी ऑब्जेक्टिव के लिए भी और थ्योरेटिकली लिखने के लिए भी। एग्जिट एग्जाम बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, कह रहा है कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारे शरीर में जो प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का, वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। एज सेल यूटिलाइज कार्बोहाइड्रेट डायरेक्टली फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कहने का मतलब है कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है
ये किस में बदलता है, सबसे पहले इसका डाइजेशन हो जाता है तो ये ग्लूकोज में बदल जाएगा, मोनोसेक्राइड्स में। अब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में ब्रेक होता है, जिसको हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, और क्या बनाता है, एटीपी यानी एनर्जी बनाता है, जिससे हम लोगों को ऊर्जा मिलती है और हम लोग किसी भी काम को करने के लिए एबल हो पाते हैं। वही चीजें बोल रहा है। अब बोल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट्स को, इसको हम लोग पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कहते हैं। कैसे, तो देखिए इसमें जो मेनली होता है अल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, OH होता है, ये एक से ज्यादा होता है ना, तकरीबन 5 होता है, 5 को होता है OH। अब एक एल्डिहाइड ग्रुप होगा या तो कीटोन ग्रुप होगा, या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा या तो कीटोन ग्रुप होगा, ध्यान रखिएगा। जैसे कि एग्जांपल में देख लीजिए, जो ग्लूकोज है ये एल्डोज शुगर है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है, जबकि फ्रुक्टोज जो है जो कि कीटोज शुगर है, क्यों, क्योंकि इसमें जो ग्रुप होता है वो कीटोन ग्रुप होता है, जबकि दोनों का फॉर्मूला C6H12O6 ही होता है। लेकिन जब आप इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वहां पर देखेंगे, पता चल जाएगा कि इसमें जो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसमें कुछ कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में आप जान गए। अब इसके क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है आपका, इसके जो क्लासिफिकेशन है वो 3 बेसिस पर किए गए। कितने बेसिस पर, 3 बेसिस पर। पहला बेसिस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि जटिलता के आधार पर। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, कि रिएक्टिविटी के आधार पर। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के आधार पर। जैसा अभी देख लिए कि यदि अल्डिहाइड है तो अल्डोज, इसमें के एग्जांपल आप डायरेक्टली याद रख लीजिएगा ग्लूकोज, और कीटोज की बात कर लेंगे तो फ्रक्टोज, है ना, फ्रक्टोज। तो डायरेक्टली क्वेश्चन यहीं से ऑब्जेक्टिव बन जाएगा कि अल्डोज शुगर कौन सा है तो ग्लूकोज है, कीटोज शुगर कौन सा है तो फ्रक्टोज है, ठीक। अब ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी में बात कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पर 3 प्रकार का होता है, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड एक सिंगल एमिनो एसिड का बना होता है, और जो एमिनो एसिड में बोल रहा हूं, सिंगल मोनोसेक्राइड का बना होता है, मतलब सिंगल यूनिट होता है, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ये सब होता है। इसको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं और भी नहीं टूट सकता है। ओलिगोसेक्राइड 2 से 10 मोनोसेक्राइड यूनिट, यानी 2 से 10 मोनोसेक्राइड यूनिट का बना होता है। उसमें भी 2 प्रकार का है, डाइसेक्राइड और ट्राइसेक्राइड। डाइसेक्राइड्स जो हैं आपके 2 मोनोसेक्राइड से मिलकर बने होते हैं, और ट्राइसेक्राइड क्या होता है, 3 मोनोसेक्राइड से मिलकर बना होता है। और पॉलीसेक्राइड में कई बहुत ज्यादा नंबर होता है मोनोसेक्राइड यूनिट का, ठीक है। और रिएक्टिविटी के बेसिस पे नॉन रिड्यूसिंग शुगर और रिड्यूसिंग शुगर होता है। अगर क्लासिफिकेशन लिखने आ जाएगा तो ये चार्ट यदि बना देंगे तो बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा और आपका कॉपी का एफिकेसी बढ़ जाएगा, यानी कि मार्क्स उठने का चांस ज्यादा रहेगा, ठीक है। कह रहा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, 1 बाय 1 अब लोग लिखते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पर उसका जो क्लासिफिकेशन किए थे, क्या किए थे, मोनोसेक्राइड से सबसे पहले जो कि सिंपल शुगर होता है। दीज आर सिंगल यूनिट कार्बोहाइड्रेट, ये क्या होते हैं, सिंगल यूनिट कार्बोहाइड्रेट है, एंड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर, और इसको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, यानी और इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। जैसे कि ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और गैलेक्टोज है, ये सीधा ब्लड में एब्जॉर्ब वाला फॉर्म है, कि ब्लड में अब एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज 3 ही एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यही 3 है जिसका कि सिलेबस है, आपका सिलेबस में पढ़ना है। ये तीनों आपका जो मोनोसेक्राइड है, तीनों का स्ट्रक्चर भी आपको पढ़ना है, स्ट्रक्चर वाला पार्ट कल पढ़ाऊंगा। और बिल्कुल इसी प्रकार से सारी चीजें आपको उदित फार्मेसी के ऐप पर डी फार्मा सेकंड ईयर के कोर्स में डेली लाइव क्लासेस के माध्यम से मैं बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट पढ़ाने वाला हूं। लॉ एंड एथिक्स भी मैं ही पढ़ाऊंगा, कोलॉजी थेरेपेटिक्स दूसरे टीचर पढ़ाएंगे, और डेली लाइव क्लासेस चल रही है सेकंड ईयर में। तो यदि आप अभी से एग्जिट एग्जाम को लेकर के भी परेशान है या सेकंड ईयर को लेकर के परेशान है, तो आप परेशान मत होइए, हमारे साथ ऐप पर आ जाइए। जो क्या कहते हैं, ऐप पर जब आप आएंगे तो वहां पे अभी से ही हम लोग आपको सेकेंड ईयर की भी तैयारी कराएंगे, और साथ ही साथ एग्जिट एग्जाम को लेकर के गाइड करते रहेंगे, पढ़ाने टाइम ही बताते रहेंगे कहां से क्वेश्चन क्या आता है नहीं आता है, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस वगैरह करवाते रहेंगे, ठीक है। डेली चल रहा है, आप भी आ सकते हैं, ओके। आगे जानकारी दे देंगे कि कैसे क्या कुछ करना है। ओलिगोसेक्राइड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेड ऑफ 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड, 2 से 10 यूनिट का मोनोसेक्राइड का यूनिट का बना होता है। जैसे उसमें एग्जांपल में था डाइसेक्राइड्स, है ना, उसके बाद ट्राइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स क्या होता है, जो 2 मोनोसेक्राइड यूनिट का बना होता है। जैसे एग्जांपल में माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। याद रखिएगा मोनोसेक्राइड क्या क्या था, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। क्या क्या था, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। लेकिन यहां पर जो है आपका डाइसेक्राइड्स में माल्टोज है, लैक्टोज है और सुक्रोज है। माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। अब ये कैसे अक्सर पूछा जाता है कि हाइड्रोलाइसिस यानी वाटर से रिएक्शन करने पर किसमें टूटेगा, तो जिससे जिससे बना होगा उससे उससे टूट जाएगा। तो माल्टोज एक क्या है, डाइसेक्राइड है, यानी 2 मोनोसेक्राइड यूनिट से बना होगा, और मोनोसेक्राइड में क्या है, तो 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना होता है, ठीक। अगर लैक्टोज की बात कर लेंगे तो ये भी डाइसेक्राइड है, तो 2
मोनोसेक्राइड यूनिट से बना होगा। तो एक ग्लूकोज है, दूसरा गैलेक्टोज है। सुक्रोज भी डाइसेक्राइड है, तो ये एक ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना होता है। याद नहीं होता है सर, तो याद करा दीजिए, तो याद करवाते हैं। ये वाला सुक्रोज वाला सबसे सिंपल है याद कराना। सुक्रोज किससे बना होता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। याद रखिएगा, ग्लूकोज तो तीनों में है, चाहे माल्टोज हो या लैक्टोज हो या सुक्रोज हो, ग्लूकोज तीनों में है। ठीक, आप एक गांव में वैसी लड़की को देखें जिसका गाल फुला होता है, गांव क्या शहरिये में देख लीजिए, जिसका गाल फुला होता है, तो उसको गांव में ना हम लोग कह देते हैं गलफुलिया, है ना। और गलफुलिया जो है ना बहुत ज्यादा सुरखती है। सुरखना मतलब समझते हैं, कोई भी चीजें पी लेना, है ना। तो एक लाइन याद रखिएगा, गलफुलिया सुरकई छे। हम लोग के घर तरफ बात होता है कि गलफुलिया सुरकई छे, तो गलफुलिया, गल मतलब ग्लूकोज, फुलिया मतलब फ्रक्टोज, क्या करती है? सुरखती है, यानी सुक्रोज। तो सुक्रोज बना होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। ठीक, अब माल्टोज। माल्टोज मतलब समझते हैं, माल्टोज जो जितना भी ग्लूकोज है, ग्लूकोज, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलकर के क्या बना लेता है? माल्टोज बना लेता है, ये याद रह जाएगा। लैक्टोज में एक ग्लूकोज मैंने बताया ही है, एक ग्लूकोज रहेगा ही रहेगा, और उसमें लैक्टोज है तो दूसरा क्या एक उससे मिलता जुलता गैलेक्टोज है, तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको याद रहनी चाहिए सारी चीजें। अब ट्राइसेकेराइड्स। ट्राइसेकेराइड्स क्या है? दे कंसिस्ट ऑफ 3 मोनोसेकेराइड यूनिट, 3 मोनोसेकेराइड यूनिट से बना होता है, जैसे कि रेफिनोज है, जिसमें कि आपको ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज यूनिट होते हैं। जैसे क्या है, ये गैलेक्टोज भी है, इसी के अंदर ग्लूकोज भी है और फ्रक्टोज भी है, ये आपका रेफिनोज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पॉलीसेकेराइड की। तो ये फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ द मोर देन 10 मोनोसेकेराइड यूनिट, 10 से भी ज्यादा मोनोसेकेराइड यूनिट आपस में पॉलीमराइज हो जाता है तो बनता है पॉलीसेकेराइड्स, जिसमें कि एग्जांपल है स्टार्च और ग्लाइकोजेन। क्या क्या है? स्टार्च और ग्लाइकोजेन, जो कि हाइड्रोलिसिस करने पर n नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट प्रोवाइड करता है। जैसे ये स्टार्च और ग्लूकोज है, n नंबर ऑफ वाटर यूज होने पर बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेंगे, बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स बनेंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से पॉलीसेकेराइड हो गए। अब एक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, यानी कि आपके रिएक्टिविटी के आधार पर कि कौन रिड्यूस कर पा रहा है और कौन नहीं रिड्यूस कर पा रहा है। जो रिड्यूस कर देता है उसको रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। जो क्या कहते हैं? रिड्यूस कर देता है उसको क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग शुगर कहता है। कहता है सुगर्स, दीज शुगर एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एंड दस रिड्यूस फेलिंग्स एंड टोलेंस रिएजेंट। फेलिंग्स और टोलेंस रिएजेंट को जो रिड्यूस कर दे उसको रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। ठीक है, उसमें म्यूटर रोटेशन भी शो करता है, और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है क्या होता है? अल्फा हाइड्रोक्सिल्डिहाइड और हेमिकेटल होता है। और इसमें जो आपका एग्जांपल है डी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सब रिड्यूसिंग शुगर का एग्जांपल है। जबकि आपका नॉन रिड्यूसिंग की बात कर लेंगे तो सुक्रोज जो होता है नॉन रिड्यूसिंग होता है। नॉन रिड्यूसिंग कहने का मतलब क्या हुआ? ये फेलिंग्स और टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, और ये म्यूटा रोटेशन या म्यूटा रोटेशन भी शो नहीं करता है। और फंक्शनल ग्रुप में इसमें एसिटल और केटल प्रेजेंट होते हैं, एसिटल एंड केटल आर प्रेजेंट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। क्लासिफिकेशन का किस चीज का पढ़ना है? कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शनल ग्रुप के। मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स में ये क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो होगा ही, यानी कि आपका OH होगा ही, अल्कोहल होगा ही, लेकिन आपको क्या कहते हैं यहाँ पे एक किसी में अल्डिहाइड होता है, किसी में कीटोन होता है। तो जिसमें अल्डिहाइड उसको अल्डोज कह देंगे। तो दीज शुगर्स हैव एन अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, एक अल्डिहाइड होता है जैसे कि ग्लूकोज, डी ग्लूकोज। आपका दीज शुगर्स हैव कीटोन फंक्शनल ग्रुप, इसमें कीटोन होता है जैसे डी फ्रक्टोज। जैसे आपके देख लीजिए ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, इसमें ये हो गया अल्डिहाइड, और फ्रक्टोज कीटोन हो गया, है ना। तो इस प्रकार से हो जाता है। अब है बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट की बायोलॉजिकल रोल क्या है? तो आपको सबसे पहले तो पता चाहिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है, कितना पड़ता है? तो जो कार्बोहाइड्रेट है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितना करता है? 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है। लेकिन जो फैट है इसका दुगना करता है, 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। सर आप क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी तो कार्बोहाइड्रेट है, तो ज्यादा फैट क्यों कर रहा है? अगर फैट ज्यादा कर रहा है तो उसको क्यों नहीं कहते हैं? तो फैट इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, ये स्टोर हो जाता है ना। तो वही बोल रहा है मोस्ट एबंडेंट डाइटरी सोर्स ऑफ एनर्जी 4 किलो कैलोरी पर ग्राम फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म, सारे ऑर्गेनिज्म के लिए। प्रिकर्सर फॉर फैट एमिनो एसिड, फैट और एमिनो एसिड के लिए प्रिकर्सर का काम करता है। पार्टिसिपेट इन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड सेल्यूलर फंक्शन, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में भी आपका ये होता है, और सेलुलर फंक्शन में भी काफी हेल्पफुल होता है ये कार्बोहाइड्रेट। और जो कार्बोहाइड्रेट भी स्टोर होता है किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो कार्बोहाइड्रेट्स आल्सो सर्व एज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, टू मीट द इमीडिएट एनर्जी डिमांड ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी को इमीडिएट एनर्जी चाहिए तो उसमें ग्लाइकोजन टूट करके आपको बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके बायोलॉजिकल रोल हो गए। अब क्वालिटेटिव टेस्ट। क्वालिटेटिव टेस्ट में आपको 4 टेस्ट बता रहा हूं, चारों टेस्ट आप याद कर लीजिए, इसी में से पूछा जाता है ज्यादातर। मॉलिस टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, और आपका बेंडिक्स टेस्ट और टॉलेंस टेस्ट। इतना ही पढ़ना है बस, पढ़ना और भी है लेकिन ये 4 इंपॉर्टेंट है।
पहला क्या है, मॉलिस टेस्ट। मॉलिस टेस्ट क्या होता है, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो नाम आपको पता होना चाहिए। मॉलिस टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट और आपका बेंडिक्ट टेस्ट। ठीक है, अब मॉलिस टेस्ट में क्या करते हैं, 1 से 2 ड्रॉप मॉलिस रिएजेंट लेंगे। क्या लेंगे, 1 से 2 ड्रॉप मॉलिस रिएजेंट होंगे और ये केमिकल होता है, और 1 से 2 ml टेस्ट सॉल्यूशन लेंगे। जिस सॉल्यूशन को आपको चेक करना है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, वो 1 से 2 ml ले लेंगे और उसमें मिलाने के बाद आपको क्या करना है, 1 से 2 ml सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है। और जो ट्यूब में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे अलोंग साइड, यानी कि यदि ये ट्यूब है तो साइड वाइज करना है, और देखेंगे कि जहां पर दोनों लिक्विड मिल रहा है ना, जंक्शन पे कलर चेंज हो जाता है, तो कलर डेवलप्स एट द जंक्शन ऑफ टू लिक्विड। अगर कलर चेंज हो गया यानी मॉलिस टेस्ट कंफर्म है। ठीक है, यानी उसमें कार्बोहाइड्रेट है। अगर फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट की बात करेंगे तो 1 से 2 ml फेलिंग्स ए एंड बी ले लेते हैं और उसको न्यू ड्रॉप ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन में ऐड करते हैं फ्यू में, और बॉइल्ड फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स के लिए उसको बॉइल कर देते हैं, और उसमें देखेंगे येलोइश रेड कलर आ गया, यानी फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट कंफर्म है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक, अब बात कर लेते हैं टॉलेंस टेस्ट की। टॉलेंस टेस्ट, 2 से 3 ml एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, 2 से 3 ml एक्वस सॉल्यूशन ले लेंगे कार्बोहाइड्रेट का, 2 से 3 ml ऑफ टॉलेंस रिएजेंट, 2 से 3 ml टॉलेंस रिएजेंट ले लेंगे, फॉलोड बाय बॉइलिंग इन वाटर फॉर 10 मिनट्स, यानी वाटर बाथ 10 मिनट के लिए दे देंगे। यानी 2 से 3 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन कार्बोहाइड्रेट का ले लेंगे और 2 से 3 ml उसमें टॉलेंस रिएजेंट मिला देंगे, उसके बाद उसको बॉयल कर देंगे 10 मिनट के लिए, तो हम लोगों को मिल जाएगा। कैसा कलर मिलेगा, शाइनिंग सिल्वर कलर शोज प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। अगर शाइनिंग सिल्वर कलर आ रहा है इसका मतलब है कि उसमें रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स पाया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बेंडिक्ट टेस्ट। बेंडिक्ट टेस्ट, बेंडिक्ट टेस्ट में 1 से 2 ml बेंडिक्ट रिएजेंट लेते हैं, 5 ड्रॉप ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन लेते हैं, कितने, 5 ड्रॉप ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन ले लेते हैं और बॉइल्ड फॉर 5 मिनट इन वाटर बाथ एंड कूल्ड, 5 मिनट के लिए वाटर बाथ कर देते हैं एंड उसको फिर ठंड कर देते हैं, कूल्ड कर देते हैं। ठीक है, रिजल्ट में क्या आता है, येलो और ब्राउनिश रेड प्रेसिपिटेट बन जाता है। क्या आ जाता है, येलो और ब्राउनिश रेड प्रेसिपिटेट बन जाता है। appears that confirms the presence of reducing sugar। इससे क्या होता है कि reducing sugar है, इससे पता चल जाता है। ठीक है, तो ये बेंडिक्ट टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट, मॉलिस टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। ऑब्जेक्टिव में तो जनरली यही पूछ देगा कि कार्बोहाइड्रेट के कौन से टेस्ट हैं और 2-4 टेस्ट दे देगा। ठीक है, जैसे मॉलिस टेस्ट निनहाइड्रीन टेस्ट, तो कौन सा है, तो मॉलिस टेस्ट। निनहाइड्रीन किसका है, प्रोटीन का है। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट, बेंडिक्ट टेस्ट, इतना पता होना चाहिए। और कई बार मॉलिस से क्वेश्चन आते हैं, तो इस चारों से क्वेश्चन आता है, तो चारों को थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यही था। फाइनली मैंने आपको इस सारी चीजें आपको आज के लेक्चर में मैंने पढ़ा दिया। एक बार मैं रिपीट करा देता हूं, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, छोटा सा लेक्चर है, मैं बताता हूं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, जो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे बॉडी में, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना होता है। यानी इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2O का होल n। यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है, तो याद रखिए C6H12O6 में कटाइए, चौका 6 चौधरी 12 चौका 6, तो 1:2:1। तो वही चीज बोल रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है, 2:1। ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसमें 2 प्रकार के फंक्शनल ग्रुप मेनली होते हैं, एल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और एक अल्डिहाइड ग्रुप होता है, या तो कीटोन होता है। यदि अल्डिहाइड है तो वो एल्डोज शुगर कहलाएगा, जो कि ग्लूकोज एग्जांपल में है। अगर कीटोन ग्रुप है तो उसको हम लोग कीटोज शुगर कहेंगे, जिसका एग्जांपल फ्रक्टोज है। अब बात कर लेते हैं इसके क्लासिफिकेशन। 3 बेसिस पर इसके क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब कंप्लेक्सिटी की बात कर लेंगे तो मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। मोनो माने एक, यानी यहां सिंगल यूनिट का होता है। ओलिगोसेक्राइड में 2 से 10 मोनोसेक्राइड यूनिट अटैच्ड होते हैं, जैसे कि आपका डाइसेक्राइड और ट्राइसेक्राइड हो गया। डाइसेक्राइड में 2 गो, ट्राइसेक्राइड में 3 गो, और पॉलीसेक्राइड में मल्टीपल होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। एग्जांपल आपको यहीं पर मैं बता देता हूं। मोनोसेक्राइड याद रखिएगा एकदम, जैसे मुझे याद है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। और डाइसेक्राइड में क्या क्या है, माल्टोज, बताइए, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। ट्राइसेक्राइड में क्या है, रेफिनोज। पॉलीसेक्राइड्स के एग्जांपल बताइए, तो स्टार्च एंड ग्लाइकोजेन। ठीक है, ये सब है। अब एल्डोज का एग्जांपल ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो रिड्यूसिंग में डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज हो जाता था, और नॉन रिड्यूसिंग में आपका सुक्रोज आ जाता था, है ना, जो कि क्या कहते हैं, फेलिंग्स और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस ना कर पाए। ठीक है, इस प्रकार से आपको मैंने पूरा कॉम्प्लेक्सिटी भी इसको मैंने आपको रिवाइज करा दिया। ठीक है, अब इसके बायोलॉजिकल रोल को भी आप समझ गए, और क्वालिटेटिव टेस्ट 4 है, मॉलिस टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट और बेंडिक्ट टेस्ट। ठीक है,
तो मेरे ख्याल से आज का ये लेक्चर आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे का पार्ट उनके लिए होगा जो बच्चे कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं, तो मैं कोर्सेज की जानकारी दूंगा, तो आप यहाँ से वीडियो को मतलब कट कर सकते हैं। और यदि आपको अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा अच्छे से, कि इसी प्रकार से सेकंड ईयर के भी और सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपलोड किए जाएं, और कार्बोहाइड्रेट के सेकंड पार्ट आएंगे तो उसको भी जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, अगर डी फार्मा सेकंड ईयर के वीडियो लेक्चर कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आपको देखना है जैसे आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगा, यानी पूरे सिलेबस का रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। फिर डेली लाइव क्लास अभी चल रही है, डेली लाइव क्लास मिलेगी, और ई बुक पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, लाइव चैट की फैसिलिटी, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअली दोनों मिलाकर पढ़ाया जाएगा जैसे यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। और एग्जिट एग्जाम का गाइडेंस, जो बच्चों के अंदर सर में दर्द है, कोई दिक्कत नहीं भैया, हर एक क्लास में मैं एमसीक्यू करवाता हूं, आपको कोई टेंशन नहीं है। अभी से ही एग्जिट एग्जाम की तैयारी करवाएंगे, आपको एग्जिट एग्जाम के लिए स्पेशल तैयारी स्पेशल कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, इसी में आप तैयारी कीजिए। ठीक है, जब आप एग्जिट एग्जाम देने जाएंगे उस समय सारा सिलेबस भी रिवाइज करवाया जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अब बात कर लेते हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर की, किसकी, डी फार्मा सेकेंड ईयर के गाइड या मटेरियल की, जो फर्स्ट ईयर में काफी सारे बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा। बहुत दिन से आप लोग डिमांड कर रहे थे सर की गाइड कब आएगी, गाइड कब आएगी, तो फाइनली ऐप पर अवेलेबल हो चुकी है। इसमें कि आपको देख लीजिए, ये इकोलॉजी हो गया, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, फार्माकोथेरेप्टिक्स हो गया, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी हो गया, लॉ एंड एथिक्स हो गया। ये कंप्लीटली आपको 6 सब्जेक्ट का बुक ऑर्डर कर सकते हैं आप ऐप पर। कैसे ऑर्डर करेंगे, ये सारे एकदम सॉल्व और अनसॉल्व मॉडल पेपर होंगे, थ्योरी होगा, और मैं कह देता हूं गारंटी के साथ 80% क्वेश्चन इसी में आएगा, और पतली पतली किताब होगी, बहुत मोटी मोटी किताब हम लोगों ने नहीं बनाई है। कैसे करना है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, उदित फार्मेसी ऐप को सर्च करना है, देन ऐप को इंस्टॉल करना है, नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लेना, और स्टोर वाले सेक्शन में आएंगे आपको दिख जाएगा फर्स्ट ईयर के कोर्स को ज्वाइन करना है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के कोर्स को ज्वाइन करना है सेकंड ईयर, गवर्नमेंट ये फर्स्ट ईयर का बुक चाहिए तो फर्स्ट ईयर का बुक, सेकंड ईयर का बुक चाहिए तो सेकंड ईयर का बुक, और अगर किसी प्रकार का पेमेंट रिलेटेड इश्यूज या फिर और भी किसी प्रकार का जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। सुबह 8 बजे लेकर के शाम के 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम आपको कंप्लीटली हेल्प करने की कोशिश करेगी। ठीक है, चलिए, तो तहे दिल से धन्यवाद, आप अपने जीवन का इतना महत्वपूर्ण समय अपने हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद। और आप इसी प्रकार से अब इस लेक्चर्स को, इस टाइप के लेक्चर्स को देखते रहिए, आपके सब जो टेंशन है फेल होने का या फिर कम मार्क्स आने का वो खत्म हो जाएगा। प्रॉपरली हम लोग गाइड करेंगे और अच्छे से आपको पढ़ाएंगे, एग्जिट एग्जाम के लिए भी डरना नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय बाय।